बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो, शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। देह पर श्याम रंग है, चार बलिष्ठ भुजाएं हैं, चार भुजा से सदा सुरक्षित रहती चार दिशाएं हैं। चार भुजा से सदा सुरक्षित रहती चार दिशाएं हैं। चुना जटायु के वंश से भगवन, गिद्ध तुम्हारा वाहन है, सब माने लोहा के तुम्हारा लोहे का सिंहासन है। सब माने लोहा के तुम्हारा लोहे का सिंहासन है। जिन ग्रहों से मित्रता रखते उन पे कृपा, जिन ग्रहों से मित्रता रखते उन पे कृपा, शत्रुओं से रहती ठनी, जय देव जय जय शनि। शत्रुओं से रहती ठनी, जय देव जय जय शनि। नाथ तुम्हारी महादशा 19 वर्ष को आती है, ऐसे रंग दिखाए के जीवन से विरक्ति हो जाती है। ऐसे रंग दिखाए के जीवन से विरक्ति हो जाती है। कब क्या हो वे डरते रहते, जिन पर 7.5 है, 2.5 बरस की ढैया भी हमें क्या क्या नाच नचाती है। छोटी से छोटी ढैया भी क्या क्या नाच नचाती है। मत कदापि रुष्ट हो, हम पर संतुष्ट हो, मत कदापि रुष्ट हो, हम पर संतुष्ट हो, त्रिकुटी न रखो तनी, जय देव जय जय शनि। त्रिकुटी न रखो तनी, जय देव जय जय शनि। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम शांताय नमः, ओम सौम्याय नमः, ओम नित्याय नमः, ओम वरदाय नमः। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। बाबा पता नहीं कहाँ चले गए, इतनी देर हो गई अभी तक आए क्यों नहीं? अरे हो सकता है कोई नई जगह ढूंढने गए होंगे। वैसे भी अब ये जगह तो हमें छोड़नी ही पड़ेगी। अरे भाई पूरा का पूरा गांव, हाँ सारा का सारा गांव शिला के पास चला गया। हाँ अब यहाँ हमें कोई नहीं पूछेगा, क्यों न बाबा के आने से पहले सामान समेट लें? हाँ हाँ चलो। मूर्खों, कहाँ
कहाँ जा रहे हो? सामान समेट कर जा रहे हैं बाबा, और वैसे भी अब तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। और क्या, शनिदेव के आगे अब हमें कौन पूछेगा बाबा? अरे तुम दोनों मूर्ख ही नहीं, मूर्खाधिराज हो। वो शिला शनि देव नहीं है। और कान खोलकर सुन लो, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा रहे हैं। हम अपना जमावड़ा नहीं छोड़ेंगे। उस शिला को ही यहाँ से जाना होगा। यहाँ कैसे आए? देखो, यहाँ डेरा जमाने की सोचना भी मत। ये गांव हमारा है। मैं तो एक सन्यासी हूँ भाई, और सन्यासी का डेरा प्रभु का घर होता है। कहीं भी रुकना एक सन्यासी को शोभा नहीं देता। तो जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? देखो सन्यासी, हमें माँ चामुंडा का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसी आशीर्वाद से ये गांव, ये इलाका हमारा है। यदि माँ चामुंडा को इतना मानते हो, तो इन भोले भाले लोगों को ठगते क्यों? किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? तुम अच्छी तरह जानते हो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तारकनाथ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? देखो सन्यासी, मैं माँ चामुंडा का भक्त हूँ। इससे पहले कि माँ चामुंडा तुम्हारा कोई अनिष्ट करे, चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी लौट कर यहाँ मत आना। चामुंडा। मैं तो तुम्हें समझाने आया था तारकनाथ कि श्रद्धा से खिलवाड़ करने से बड़ा पाप और कोई नहीं है। ये वो पाप है जो अनेक लोगों को परमात्मा के मार्ग से भटका देता है, और वो जन्मों जन्मों तक मुक्ति के लिए भटकता रहता है। इस पाप का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा।
भैया भैया, बहुत बहुत जोरों से प्यास लगी है। पानी पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। शनि शिंगणापुर में आपको पानी तो क्या, जो चाहिए वो मिलेगा। अभी अभी लेकर आता हूँ, चलो। मिलेगा पानी। अब जाइए। सुनिए, आप पड़ोस गांव के जमींदार जवाहर मल तो नहीं है? हाँ भैया, मैं जवाहर मल ही हूँ। आप इस हाल में? सब ठीक तो है? भैया, मैं दुखों का मारा औलाद की चाह में दर दर भटक रहा हूं। चारों धाम कराया, लेकिन कहीं से कोई आस नहीं मिली। इसीलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आया हूं। ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी धन दौलत जमीन जायदाद उसका क्या होगा? अरे भाई, धन दौलत जमीन जायदाद जब कोई संभालने वाला ही नहीं होगा तो वो सब तो मिट्टी समान है ना। क्या करूंगा मैं धन दौलत लेकर जब मुझे उसे संभालने वाला ही नहीं मिलेगा। सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। पानी लाया हूँ। धन्यवाद भाऊ। जवाहर मल जी, एक बात कहूं? हमारे गांव में शनिदेव साक्षात शिला के रूप में विराजमान है और मेरा मन कहता है कि एक बार मन से शनिदेव से सारे दुख दर्द कह दीजिए। वो आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। खुशियां नहीं, मेरे जीवन में खुशियां नहीं है। मुझे तो लगता है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए थे, जो पाप किए थे उसकी सजा भुगत रहा हूं मैं। आप शायद नहीं जानते, शनिदेव ही मनुष्य को उसके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। वो चाहे तो एक पल में राजा को रंग को राजा बना सकते हैं। यदि आपसे वो खुश हैं तो आपके जीवन में कोई विपदा नहीं आ सकती, और यदि रुष्ट हैं तो मनुष्य के जीवन के संकटों को कोई भी देवी देवता, स्वयं भगवान भी इसे दूर नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि शनिदेव स्वयं आपको यहां बुलाया है। भाव, अगर ऐसा है ना तो मैं शनिदेव के चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगूंगा कि वो मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे। चलो चलो। आइए जवाहर मल। ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल से शनिदेव का अभिषेक कीजिए और अपने मन के सारे दुख दर्द कह दीजिए। शनिदेव अवश्य आपका भला करेंगे। ये लीजिए।
हे शनिदेव, मेरे जिंदगी से कष्टों को दूर करो। मैं दर दर भटकता रहा औलाद की चाह में, लेकिन कहीं भी मेरी आस पूरी नहीं हुई। अगर अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो, कोई अपराध हो गई हो, कोई पाप हो गया हो, तो मुझे क्षमा करे शनिदेव। मेरी पत्नी की गोद भर दीजिए, मेरे खानदान का चिराग रोशन कर दीजिए शनिदेव, रोशन कर दीजिए। हे शनिदेव, कष्टों को दूर करो। चामुंडा! ये काला पत्थर न जाने कहां से बहकर आ गया सिंगनापुर में। इसने तो हमारा जीना ही दूभर कर दिया है। गुरुदेव, मेरी मानिए गुरुदेव, तो यहाँ से निकल चलते हैं। और गुरुदेव, इस दुनिया में भक्तों की कोई कमी तो है नहीं, और हमें तो भक्त कहीं और भी मिल जाएंगे। मूर्खों, ये समय इस गांव से भागने का नहीं, बल्कि बुद्धि उपयोग करने का है। बुद्धि उपयोग करने से क्या होगा गुरुदेव? ये श्रद्धा का मामला है, और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान होते हैं। सत्य वचन। और जहाँ भगवान होते हैं गुरुदेव, वहीं श्रद्धा होती है। मुझे तो लगता है गुरुदेव, ये काला पत्थर स्वयं शनिदेव ही है। चुप करो मूर्खों, चुप करो। बहुत ज्यादा अकल आ गई है तुम्हें। अरे भूल गए मेरे चुपने की मार। कोई शनिदेव वनिदेव नहीं है, ये सब गांव वालों का वहम है, और हमें इस वहम को दूर करना होगा। चामुंडा। चामुंडा, अब आएगा गांव पर संकट। ऐसा संकट कि पूरा गांव त्राही त्राही कर उठेगा। इस बुढ़िया में क्या है गुरुदेव? गांव पर आने वाला संकट बच्चों। शंभू। हाँ गुरुदेव। त्रिशंकु। जी गुरुदेव। हमारा ये प्रसाद मिठाई में मिलाकर गांव की चौपाल में जाओ। इस समय वहाँ गांव भर के बच्चे खेलते हैं, उन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक हमारा ये प्रसाद खिला दो। यदि इस समय गांव पर कोई संकट आएगा, तो गांव वालों को लगेगा कि ये संकट शिला की वजह से आया है। चामुंडा। अरे भाई त्रिशंकु, एक बार फिर सोच लो। कहीं ऐसा ना हो कि गांव पर संकट आने की बजाय हम पर ही संकट आ जाए। वो तो कोरा पागल है। कैसे? अरे प्रसाद बाबा ने दिया है, खाएंगे बच्चे, तो हम दोनों पर संकट कैसे आ सकता है? मुझे लगता है कभी कभी कि तू सचमुच समझदार है। अरे अरे वाह वाह आओ बच्चों, आओ, तुम सबके लिए मिठाई लाए। शनि शिला स्थापना का काम बड़े अच्छे से हो गया। हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बड़ा सा भंडारा हो जाए। बिल्कुल ठीक तो कहा। अरे भंडारा तो होना ही चाहिए,
क्या हो रहा है? पता नहीं, चौपाल पर सारे बच्चे खेल रहे थे, अचानक सब बच्चों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। जाओ जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ, जाओ। लो, जाओ। तुकाराम, ये सब क्या हो रहा है? ये बच्चों को क्या हुआ? खुशी बाबू कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। इस नई जगह पर आकर ये कैसी मुसीबत टूट पड़ी हम पर। खुशी बाबू, बैची को बुलाया? हाँ भेजा, बुला। वो रहे। बच्ची यहाँ देखिए, आइए, देखिए जल्दी बच्ची, इनका इलाज कीजिए। नाड़ी भी बंद हो गई है। क्या हुआ बच्ची? बच्ची क्या बात है? आए साला बेची। इन सब बच्चों को काला हैजा हुआ। ये तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसका कोई इलाज नहीं है। ये एक महामारी है, एक से दूसरे को और दूसरे से तीसरे को लग जाती है। अगर इन बच्चों को जल्दी से इस गांव से दूर नहीं भेजा गया तो ये बीमारी सारे गांव में फैल जाएगी और इस गांव में कोई जीवित नहीं बचेगा। कुछ तो इलाज होगा इस बीमारी का। काला हैजा जिसे भी हुआ है वो नहीं बचा। अगर आप लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस गांव के बच्चों को गांव से दूर छोड़कर आओ। ये आप क्या कह रहे हैं? हम अपनी आंखों के सामने बच्चों को मरने के लिए बाहर छोड़ा है? ये नहीं हो सकता वैद्य जी। तो आपकी मर्जी। यदि आप लोग जीवित रहना चाहते हो तो इन बच्चों को गांव से बाहर भेजना ही होगा। मैं तो चलता हूं। वैद्य जी, हे भगवान, ये हमें कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हीं पापों की सजा मिल रही है जो तुम लोगों ने किए हैं। मां चामुंडा का अपमान किया है तुम लोगों ने। बाबा 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 बाबा, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा कि हम क्या करें। वैद्य जी कह रहे हैं कि बच्चों को काला हैजा हो गया है, इसलिए उन्हें गांव के बाहर जंगल में छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हैजा पूरे गांव को निगल जाएगा। बाबा बाबा, आप ही सोचिए, इन मासूम बच्चों को मरने के लिए जंगल में कैसे छोड़ा है। बाबा बाबा, हमारी मदद कीजिए। बाबा हमारी मदद कीजिए। बाबा हमारी मदद कीजिए। अब मदद मांग रहे हो उमाकांत? तब तो मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। जब मैं मां चामुंडा का हवन कर रहा था तब तुम लोगों ने पाखंडी तुकाराम के कहने में आकर उस हवन को भंग कर दिया था। तुकाराम, अब क्यों सिर झुकाए खड़े हो? बुलाओ अपने शनिदेव को, पुकारो इन्हें, वो इन बालकों की रक्षा करे। अब क्यों नहीं आते ये तुम्हारे सपनों में? गांव वालों, मैंने पहले ही कहा था ये शिला एक दिन इस गांव पर संकट बनकर छा जाएगी। संकट! अब बुलाओ अपने शनिदेव को, हम भी देखें वो क्या मदद कर सकते हैं। देखें वो इस संकट से तुम्हें कैसे बचा सकते हैं। चामुंडा, उमाकांत जी बाबा, इस संकट को तो मैं दूर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, आने वाले संकट को अवश्य रोक सकता हूँ। अभी मैं प्रातः मां चामुंडा से प्रार्थना करूंगा
कि वो अपने कोप से सिंगापुर को बचा ले। तुम सब गांव वाले सुबह मेरी टेकड़ी पर आ जाना। ठीक है बाबा, लेकिन बाबा इन बच्चों का क्या होगा बाबा? इनका कुछ नहीं हो सकता। ये तुम सबके पापों की सजा है जो तुम लोगों को भोगनी ही होगी। इन्हें ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। जल्दी करो गांव वालों, इन्हें तुरंत गांव की सीमा से बाहर कर दो। चामुंडा। बाबा, सेतु, दया, जाओ बैलगाड़ी लेकर आओ। हाँ काका। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान देर न कर। देर करो ना संकट आके मिटाओ, जीवन दान बच्चों को दे जाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ, जीवन दान बच्चों को दे जाओ। हम भक्तों की श्रद्धा और विश्वास की लाज बचाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। मासूमों असहायों पे प्रभु जी दया दिखाओ। देर करो ना संकट आके मिटाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर। चमत्कार कर दो नहीं तो भक्ति पे आ जाएगी। संकट नहीं टलेगा तो श्रद्धा कलंक हो जाएगी। दुश्मन विजयी होगा तो टूटेगी सबकी आशा। शनि भक्तों के जीवन में छा जाएगी घोर निराशा। दुश्मन के सभी इरादों को प्रभु आज नष्ट कर जाओ। अब देर करो ना आकर के प्रभु अपनी शक्ति दिखाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर। न्याय देव की शक्ति से विश्वास उठ न जाए। शिंगणापुर के गांव के वासी निराश हो न जाए। किस अपराध का दंड मिल रहा इन बच्चों को यहाँ? किसने विष का प्रसाद खिलाया मासूमों को यहाँ? न्याय देवता सच्चाई से पर्दा आज उठाओ। दंड देवता करके न्याय दुष्टों को दंड दे जाओ। सुन ले पुकार प्रभु देर न कर, शनि भगवान अब देर न कर।
हम आपकी शरण में आए हैं। गांव को बचा लीजिए शनिदेव। गांव की रक्षा कीजिए। इन बच्चों को बचा लीजिए। अगर आज इन बच्चों का जीवन नहीं बचा तो आप पर से सबका विश्वास उठ जाएगा। मेरी श्रद्धा मेरे लिए कलंक बन जाएगी। हाँ मानो, अब तुम कभी तारकनाथ की अवहेलना नहीं कर पाओगे और जिंदगी भर मुझे भगवान समझकर पूजोगे। हमें उबार लीजिए शनिदेव। सुन ले पुकार मेरी, सुन ले पुकार। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए। भक्तों की लाज बचाओ, बच्चों को बचाओ, मृत्यु से बचाओ। गांव के सब माता पिता को खुशियां लौटाओ। देर ना हो जाए प्रभु, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। शिंगणापुर वो पवित्र स्थान है जिसे पृथ्वीलोक में हमने अपने निवास के लिए चुना। इसीलिए शिंगणापुर के निवासियों पर कभी कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। मुझे डर लग रहा है। हम लोग कहाँ आ गए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, मैं हूं यहाँ। बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए तो यहाँ आया हूँ। आओ, आओ बच्चों।